आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। याद कीजिए आप जब 11th में थे तो आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े हैं। आज उसका थोड़ा सा हम फीचर्स यूज़ करेंगे और फिर जा कर के डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है। जिस तरह फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी हम लोग समझते हैं लॉजिकली इस चैप्टर को। तो पीछे हम एक बार रिवाइज कराएंगे 11th के व्यू को, ध्यान रखिएगा। देखिए एक मास जो एक टेबल पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि अर्थ पे रखा हुआ है, इस कंडीशन पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह क्या होगा, 0 होगा। इसी मास को एज्यूम करिए कि आप यहाँ तक शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट किए तो माने कि ये हाइट क्या हो गया, h1 हाइट हो गया और ये मास m है। इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वह हो जाएगा mgh1। मान लो कि ये पॉइंट हमारा जो है A पॉइंट है। थोड़ा और हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा हेडिंग्स थोड़ा बड़ा हो गया। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग टॉपिक जो डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे भी मास m है। इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mgh2। ठीक है, देखो जब अर्थ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का वो था वो 0। हम इस पत्थर को थोड़ा और उठा दिए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh1। थोड़ा और उठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, mgh2। तो यदि हम इसको थोड़ा लिखें तो वर्क डन हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, A से B तक कर रहे हैं। सी यहाँ से A से, यहाँ से जब हम इसको शिफ्ट किए और A से B शिफ्ट किए, मतलब कि यहाँ पे A था, A से B शिफ्ट किए, तो वर्क डन हम किसके किसके बीच में कर रहे हैं, A और B में। जब हम पोटेंशियल्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं वो समझें। तो हम जो पोटेंशियल्स लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल्स को लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है ना। अब ये बताओ कि हम इसको लिख रहे हैं पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A। आप पूछोगे पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A क्यों। आप बताओ कि यहाँ से यदि आप पत्थर को रिलीज करोगे और यहाँ से रिलीज करोगे तो जब यहाँ से रिलीज करोगे तो ये ज़्यादा वर्क डन करेगा, मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर है। ठीक है, इसके कंपेयर में। तो हम जो डिफरेंस लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते हैं वो लिखते हैं पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ये किसके बराबर है, हम काम किसके किसके बीच में कर रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं A से B के बीच में। काम किसके बीच में कर रहे हैं, A से B। हम पत्थर को उठा के कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, A से B। अब जैसे ही हम ये लिखें, एक बार हम फिर से बताते हैं कि ये पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल है और ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल है समझने के लिए, या इसका अपर वैल्यू है, इसका लोअर वैल्यू है, जैसे भी आपको समझना है उस चीज़ को आप समझिए। ये किसके बराबर होता है, जितना आप काम कर रहे हैं। तो काम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, A से B। देखिए इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी टॉपिक है वो आने वाला है। आप एज्यूम कीजिए कि ये जो आप पत्थर को मूव कर रहे हैं, एज्यूम करिए कि ऑलमोस्टली एक्सेलरेशन आपने 0 किया। तो जैसे हम इस पत्थर को ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 है। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ये ऊपर की तरफ जाएगा। उतना ही क्या करेगा, फील्ड भी फोर्स लगाएगा। और यहाँ पे कौन सा फील्ड होगा, तो यहाँ होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। बट साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस ZF। ठीक है ना, वर्क डन लगेगा, वर्क डन किसके साथ लग रहा है, तो फील्ड के साथ लग रहा है, बट साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, माइनस।
क्योंकि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही हमारा फील्ड भी फोर्स लगा रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हम लोगों ने इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर को लिखे। इसको लिखने का मतलब है कि जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे और माइनस ई डॉट डी एल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको थोड़ा क्लियर विजन मिलेगा। अभी हम जब भी बात कर रहे थे तो हम जो यहाँ पे फील्ड सेटअप किए हुए थे वो हमारा फील्ड था ग्रेविटेशनल फील्ड। एज्यूम करिए कि अभी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के जगह हम अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर दिए। ठीक है, हम 2 पॉइंट्स चूज करते हैं, थिंग्स कि यहाँ पे एक पॉइंट चूज करते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट चूज करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक टच चार्ज को मूव करते हैं। तो टच चार्ज को मूव किए, तो मूव करेंगे तो कुछ एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू मूव करेंगे। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया हमने, ए से बी। उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, यूनिट टच चार्ज से। तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, क्यू नॉट से। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो हम ये भी चीज़ जान सकते थे कि यहाँ पे जैसे हम चेंज इन पोटेंशियल लिखे हैं तो ये किसके बराबर है, तो वर्क डन ए बी। उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, यूनिट मास से। मतलब हम एक सिंपल लॉजिक बताए कि हमको जिस चार्ज को मूव करना है उस चार्ज से हम उसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं। ऐसा भी बोला जाता है पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टच चार्ज। ठीक है, यदि आप परिभाषा के बायस से आप सोचते हो तो। अब कंडीशन है कि यहाँ पे कंडीशन है कि हमारा ए जो पॉइंट है वह है इन्फिनिटी पे। मतलब अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे है। अब क्या पोटेंशियल होने वाला है, इस कंडीशन पे ए पे जो पोटेंशियल होगा वह क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो किसी एक सिंगल पॉइंट पे यदि आपको पोटेंशियल्स निकालना है तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क डन डिवाइड बाय टच चार्ज। तो ये बेसिक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वर्क डन डिवाइड बाय टच चार्ज। यदि आप यूनिट वाइज वर्क कर रहे हैं, यदि आप यूनिट में वर्क कर रहे हैं तो आपने पोटेंशियल्स के बारे में लिखा क्या, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन ए बी डिवाइड बाय टच चार्ज। ठीक है, तो वर्क को यदि आप देखें तो वर्क के बारे में आप क्या बोलते हो, तो वर्क आप बोलते हो जूल, और चार्ज क्या होता है, कूलम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, बोलते हैं ना 5 वोल्ट का बैटरी है। यदि कोई बताए कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, तो होता है 1 जूल डिवाइड बाय 1, मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए आपको 1 जूल एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब 1 जूल काम करना पड़ेगा। ठीक है, यही लॉजिक है और कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरा है कि पोटेंशियल जो होता है, सबसे इसकी बड़ी ब्यूटी है कि पोटेंशियल जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब जैसे ही हम लोग इस पोटेंशियल्स को समझ लिए कि पोटेंशियल्स का जो मेनली फीचर्स है, जो मेन फार्मूला होता है वह होता है वर्क डन डिवाइड बाय टच चार्ज। ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हो वर्क डन पर यूनिट टच चार्ज। ठीक है ना, इसको पोटेंशियल बोल सकते हैं। यूनिट वाइज आपको काम करना है तो मैक्सिमम लिखा रहता है वोल्ट के साथ ही लिखा रहता है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे वोल्ट के बैटरीज दिए रहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम आते हैं और फिर से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में।
तो समझे ज़रा कैसे मतलब वर्क डन का डेफिनेशंस को हम लोग क्लैरिफाई कर पाते हैं। तो ये भी एक समझने वाला टॉपिक है, देखिएगा। जैसे हम इसको क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डुबो दिए हैं। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है यहाँ पे, जो भी फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको डुबो के रखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अपने पास दो पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। हम एक टच चार्ज को मूव करते हैं, एक टच चार्ज को मूव करते हैं। जब हम मूव करते हैं तो हम एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू मूव करते हैं। जब इसका मूवमेंट होगा तो फील्ड भी फोर्स लगाएगा। अभी हम सिंपल फील्ड का फार्मूला लिखते हैं Q इंटू ई। क्या लिख रहे हैं, Q इंटू ई। क्योंकि मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाय टच चार्ज, ठीक है। तो यदि मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स बराबर क्या होगा, माइनस क्यू नोट इंटू ई। और ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है ना। तो जैसे हम इसको मूव करेंगे तो एज्यूम करिए कि इसको जब हम मूव कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमने क्या कर रखा है, एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर रखा है। जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही हमारा फील्ड लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक जो साइन कन्वेंशंस यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन वाइज बात करते हैं तो हम अभी अभी जैसे ही पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़े हैं, बी माइनस ए इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वर्क डन ए बी डिवाइड बाई टच चार्ज, ठीक है। ये हम डेफिनेशन से अभी जान गए हैं, इसके बारे में अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब जो वर्क है, वर्क ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि इस दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना दिया हुआ है, तो इस दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी दिया हुआ है। तो वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखे हैं। अब एक और चीज़ कि अभी हमें वर्क डन ए बी निकालना है, तो वर्क ए बी कैसे निकलेगा, तो फोर्स कितना लग रहा है, माइनस क्यू नोट इंटू ई। एग्जैक्टली फोर्स को थोड़ा हम स्मार्ट वे में लिख पाए यहाँ पे, तो कैसे लिखें, तो माइनस क्यू नोट ई डॉट डी, ठीक है। अब हम इसको वर्क डन ए बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू नोट ई डी और कॉस थीटा। अब यार ये एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल बन रहा है इनके बीच में 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का जो डायरेक्शंस आप चेक करो तो वो एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा का वैल्यू हमको डालना होगा 180 डिग्री। तो अभी वर्क डन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नोट ई डी कॉस 180 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 180 का वैल्यू माइनस होता है। जैसे ही वो वैल्यू पता होता है तो वर्क डन ए बी बराबर आप क्या लिखोगे, क्यू नोट ई और डी। सिंपल सा व्यू है कि कॉस 80 का वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, वो वैल्यू माइनस होता है, माइनस डालेंगे तो पूरा टर्म प्लस में आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, क्यू नोट ई डी। अब इस डेफिनेशंस पे हम जाते हैं, ये जो डेफिनेशंस है उसके ऊपर जाते हैं। तो मेरे को अभी इस डेफिनेशन के ऊपर जाना चाहिए, तो अभी हम करते क्या हैं वो देखिए। तो अभी हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन ए बी डिवाइड बाई टच चार्ज, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस A इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना किया आपने, तो आपने जो वर्क डन किया है वो ये किया है Q नोट ई डी। तो जैसे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Q नोट ई डी, और इसको डिवाइड कर दोगे क्या, टच चार्ज से, तो ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का क्या आ जाएगा, V माइनस ए इक्वल टू ई डी। यदि हम कंडीशंस में बोले कि A इन्फिनिटी पे है तो A पे पोटेंशियल्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
जैसे ही वो ज़ीरो हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो E और D हो जाएगा। तो एक पोटेंशियल्स का फार्मूला जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, E इंटू डी मिलेगा। सिंपल लॉजिक हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, यहाँ पे जो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप किए हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए हैं। अभी हम हेडिंग्स चेंज करते हैं, अब हम नॉन यूनिफॉर्म के केस की बात करते हैं। हम नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो माने कि जैसे हम लोगों ने ऐसा फील्ड बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन में फिल नहीं बना है ये। अब आपको चार्ज को मूव करना है, तो चार्ज को आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपका A है, ठीक है। अब चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म सेटअप में, स्ट्रेट लाइन के सेटअप में नहीं मूव कर रहे हैं, और इस कंडीशन में भी मुझे क्या याद रखना है, तो मुझे याद रखना है कि एक्सेलरेशन को ज़ीरो है। मानिए कि यहाँ पे एक टास्क चार्ज है, थोड़ा सा हम ड्राइंग कर लेते हैं। यहाँ पे टास्क चार्ज है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में ही करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q नोट इंटू E हो जाएगा। इस चार्ज को थोड़ा आहिस्ता सा आप मूव कीजिए। जो आप मूवमेंट करते हैं, जो चार्ज को मूव करते हैं, वो मानिए कि वो DL मूवमेंट किए हैं, कितना छोटा सा DL, वहाँ पे D मूवमेंट कर रहे थे, यहाँ पे छोटा सा DL मूव कर रहे हैं। तो यदि हम अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, B माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन AB डिवाइड बाई टास्क चार्ज, ठीक है। अभी मेरे को पता है कि वर्क ए बी बराबर क्या होता है, तो वर्क ए बी बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, F डॉट डी एल। अब लिमिट सेटअप करेंगे तो B अपर लिमिट है और A लोअर लिमिट है। मेरे को पता है कि ये जो फोर्स यहाँ पे हम लोग लगा रखे हैं, जैसे हम इसको ले करके जा रहे हैं, तो एक सेकेंड में यहाँ पे थोड़ा रिकरेक्शंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शंस कर दे रहा हूँ। ये क्या है कि जब हम इसको एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब हम इस कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो कितना है, Q नोट है। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट करते हैं, DL करते हैं। अब हमको पता है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या हो जाता है, तो वो नेगेटिव ऑफ माइनस Q इंटू E हो जाता है, क्योंकि हम बताए थे कि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही आपका फील्ड लगाएगा, बट वो नेगेटिव साइन कन्वेंशन के साथ, क्योंकि वो उसके अपोजिट में लगता है, ठीक है ना। अभी जैसे ही ये चीज़ें हम डालते हैं तो वर्क डन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो F डॉट डी एल है। फोर्स के जगह हम क्या लिखेंगे, Q E डॉट डी एल। मेरे को पता है कि Q वाला टर्म्स कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस Q नोट E डॉट डी एल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस का जो परिभाषा याद है वो क्या है, पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A इक्वल टू वर्क डन ए बी डिवाइड बाई टास्क चार्ज। अभी हम क्या करते हैं, पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना निकाले हैं, तो माइनस Q नोट E डॉट डी एल और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टास्क चार्ज। तो इसमें से क्या हो जाएगा, टास्क चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस A हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस E डॉट डी एल, और यहाँ लिमिट की वैल्यू डालनी होगी, तो लिमिट क्या हो जाएगा, B से लेकर के A तक। यहाँ पे भी हम लिमिट डाल सकते हैं, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, B से लेकर के A तक हो जाएगा। यदि आप लिमिट भूल जाते हैं तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बट आप डाल दीजिए, क्योंकि आपने शुरुआत में लिखना शुरू कर रखा है, तो आप डालिए B से A तक।
बी से ए तक। ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं। देखिए हम इस चार्ज को बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं कर सकते, इस चार्ज को थोड़ा मूव किए तो कितना मूव किए, तो डीएल मूव किए हैं। तो डीएल जो होता है छोटा सा लेंथ होता है, क्योंकि इंट्रीगेशन के साथ मुझे डीएल का रिलेशन चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू।